हम जनरेटिव एआई के बारे में जानेंगे, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी एंड मेटा एआई, बिंग एंड गामा एआई के बारे में हम जानेंगे। और इसमें अनेक अनेक प्रकार से प्रॉम्प्ट को सर्च करके देखेंगे और ये कैसे परफॉर्म करता है ये भी देखेंगे। और इसमें से कुछ एपीआई भी कनेक्ट करके देखेंगे। और बिंग विंग में हम इमेज क्रिएट करना सीखेंगे और गामा एआई में हम प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। और मेटे एआई में चैट जीपीटी इसके सेम जैसे इसमें से हम कॉन्सन सर्च करना सीखेंगे। और कि प्लॉट में भी हम अकाउंट बनाकर उसमें आगे का काम करना सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी फंडामेंटल ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे ये काम करता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल। व्हाट आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल? ये लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, ये किससे बना है, किस लैंग्वेज में यूज करके बना है। एग्जांपल ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसके किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है उसका एग्जांपल समझेंगे और इसका बेनिफिट समझेंगे और सम चैलेंजेस को इसमें देखेंगे। और एप्लीकेशन लार्ज और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अच्छे से समझेंगे। इंटरेस्टिंग इन लर्निंग मोर, इसमें से अनेक प्रकार से चीज़ों को सर्च करेंगे और देखेंगे कैसे ये परफॉर्म करता है। अगर इसको अधिक जानने के लिए इसमें से डॉक्यूमेंट भी पढ़ेंगे और उसके बारे में धीरे धीरे समझेंगे। वेस्ट नॉलेज बेस, इसमें जैसे डेटा एक्सेल का सीट होता है, सेम वही डेटा सेट इसमें डेटा फ्रेम जैसे क्रिएट करता है। और टेस्ट के फॉर्म में भी डेटा क्रिएट कर सकता है। एनालिसिस भी करता है। कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क होता है कि कि एक जैसे कि लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन में एक 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 बंदा दूसरे बंदे से कनेक्ट रहता है। और सेम दूसरा बंदा क्या होता है कि तीसरे बंदे से कनेक्ट रहता है, पर पहला बंदा जो होता है तो तीसरे बंदे का उससे कनेक्ट होने का सजेशन आता है। सेम लाइक दैट डेटा स्ट्रक्चर्स टू परफॉर्म इन नेटवर्क देन यूजिंग इन चैट जीपीटी। एंड कंटिन्यू लर्निंग, इसमें हम अपडेटेड कैपेबिलिटी ओवर टाइम्स, not efficiency and not work and search many questions and got it to answer. Generative AI refer to artificial intelligence, then create as image, video, text and code generated capability and application generative AI। हम जनरेटिव आई द्वारा टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी, जैसे लाइक दैट फॉर एग्जांपल कि हमें रेड फोर्ट के बारे में लिखना है, लाल किला, जिसको उसके बारे में हमें लिखना है, तो हम लाल किला डाल के उसके लिख देंगे अबाउट, तो उसके बारे में टेस्ट जनरेट कर देगा। इमेज जनरे जनरेशन, ये इमेज को भी क्रिएट करता है। हमको कुछ प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है और मुझे इमेज में क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो वह इमेज को क्रिएट कर देगा। हम एआई के थ्रू म्यूजिक ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी गाना गा रहा हूँ, मुझे गाना अच्छे से गाना नहीं आता है, तो मैंने एक जनरेटिव एआई के थ्रू एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया, जिससे उसमें कई सारे टूल्स को ऐड किया। मैं अपनी जैसे कि मेरी आवाज़ है, मैं उसी आवाज़ में गाना गाया और उसको मैं एक अच्छे से सिंगर जैसे उसकी आवाज़ को क्रिएट कर सकता हूँ और ऑडियो भी कुछ ऐड कर सकता हूँ। और वीडियो जनरेट यह वीडियो भी जनरेट कर सकता है। जैसे कि मैं कोई भी चीज़, मैंने इमेज को उसमें पुट कर दिया और उसमें से कुछ सॉन्ग डाल दिए और वह उस इमेज का यूज करके और सॉन्ग का यूज करके वह एक वीडियो जनरेट कर देता है। डेटा आर्गुमेंटेशन, ये डेटा फ्रेम को भी क्रिएट करता है। लाइक दैट जैसे एक
बंदा हो गया और उसमें से उससे कंपनी एम्प्लॉय हो गए, उन कंपनी के एम्प्लॉय के अकाउंट आईडी एंड नेम एंड उसकी अनेक डिटेल्स स्टोर करेगा। वो डेटा फ्रेम को भी क्रिएट करता है। और ये स्टाइल ट्रांसफ़र, ये एक बंदे के फेस को ये ऑप्टिमाइज़ करेगा, मतलब देखेगा और उसमें से उस बंदे को क्या-क्या उस चेहरे में कमी है, मतलब उस बंदे में क्या कमी है, उस चीज़ को वह गेस करके बता देता है। क्रिएटिविटी असिस्टेंट, हम एआई के थ्रू पूरा लैपटॉप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। गूगल असिस्टेंट के थ्रू हम कुछ भी चीज़ बोलकर ऑटोमेटिक उसे खोल सकते हैं। और ये इसके द्वारा जनरेटिव एआई के द्वारा इसकी कैपेबिलिटी एक सबसे खास है कि ये कोड को भी जनरेट करता है। हम इससे सी प्लस प्लस जावा अनेक प्रकार की लैंग्वेज को इसमें हम कोड को जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण है इसका गिटहब। गिटहब में जिस तरह इसमें हम कोड को भी एक प्रकार का एआई है जो फाइल को डालते ही वो समझ जाता है कि कितना पार्ट एचटीएमएल का है, कितना पार्ट जावास्क्रिप्ट का है एंड कितना पार्ट रूबी का है। अनेक प्रकार की लैंग्वेज को वो गेस कर लेता है कि इसमें कितने लैंग्वेज कितनी परसेंट अवेलेबल है, कहाँ पास कितना है, और ये होस्ट भी करता है। और जैसे एक गिट लैब की बात करें तो गिट लैब देव उप्स में काम आता है। जैसे कि देव उप्स एक डेटाबेस क्लाउड चीज़ में काम करता है। और ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि इस टीम में कितना काम हुआ। जब उस टीम में काम कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट टीम में वह ट्रांसफ़र करता है। एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिव एआई, ये आर्ट डिज़ाइन मीडिया एंड वीडियो गेम डेवलपमेंट भी करता है, जिससे इंटरटेनमेंट लोगों का बना रहता है। Exploring the clip model, harnessing image टेस्ट सिनर्जीज, इसमें हम विजुअल अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और जनरेटिव कैपेबिलिटीज एंड क्रॉस मॉडल अलाइनमेंट। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि जब हम गूगल में जाते हैं, वहाँ पर साइड में गूगल लेंस का चिन्ह बना रहता है। उस गूगल लेंस के माध्यम से हम किसी भी इमेज को फोटो क्लिक करते हैं तो वह सजेशन में सेम टू सेम उसी तरह बहुत सारी इमेज दिखाता है। वही है क्लिप मॉडल, मतलब एआई का यूज करके इस तरह बिल्ड किया गया है कि उस प्रकार के सभी प्रोडक्ट को एक एक करके वो दिखाता है। उसके सभी प्रकार की क्वालिटी एंड कुछ चेंजेस रहते हैं और सभी प्रकार की क्वालिटी को शो करता है। क्लिप इज ए इमेज बेस्ड एंड टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, इसमें हम इमेज को सेंड करेंगे और उसमें जो इनकोडिंग उसमें की गई है उसको हम देखेंगे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल पाइथन में क्या करते हैं, जब इमेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो इमेज क्रिएट की जाती है उसमें से बहुत सारे उसमें कोड लिखे रहते हैं, कुछ बाइनरी फॉर्म में, कुछ कैसे भी करके, और कुछ एचटीएमएल भी कोड लिखे रहते हैं। उस कोड को हम चेंज करके उसको हम प्रिसाइज वे में उस इमेज को कर सकते हैं। Generative AI in content creation, opportunities and challenges. Generative AI is revolutionizing content creation by offering opportunities for automation, creativity and efficiency and creative text generate and image generate and authorize it is a provide इट इज ए फॉर, अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझें तो जैसे कि हम टू एफ ए फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सभी ने सुना होगा। तो जैसे कि हम टू एफ ए ऑथेंटिकेशन अगर हम मोबाइल में ऐड करते हैं
AWS अकाउंट बनाते समय, एज़्योर के अकाउंट बनाते समय, और गूगल में जीमेल में सेट भी ये कर सकते हैं जब हम किसी दूसरे सिस्टम में या दूसरे जीमेल लॉगिन करते हैं, तो अगर उसमें 2FA सेट रहता है तो वह पासवर्ड और कुछ कोड वह मांगता है। यह जनरेटिव AI द्वारा ही संभव है। इसे हम अ, अनेक तरह की चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट के बेस पर। इन्हेंसिंग क्रिएटिविटी, इसके द्वारा इंस्पायर न्यू आइडियाज़ एंड यूनिक आइडिया प्रोवाइड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। और इसमें से बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, इसके द्वारा हम एडवर्टाइजमेंट एंड गूगल एनालिटिक्स जैसे प्लेटफॉर्म जो बिल्ड किए गए हैं, सब AI के द्वारा ही बिल्ड किए गए हैं। एथिकल कंसिडरेशन एंड रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट, AI के थ्रू हम ट्रांसपेरेंसी ग्लास बना सकते हैं जो एक क्लिक पे वाइट, एक क्लिक पे पिंक, अनेक प्रकार के कलर में हम चेंज कर सकते हैं। और आज और प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। और जनरेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन इन वेबसाइट एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके सबसे अच्छी एग्जाम्पल है पासवर्ड मैनेजर। ये जनरेटिव AI के द्वारा ही बिल्ड किया गया है। अकाउंटेबिलिटी, इसमें हम जनरेटिव AI में हम अनेक प्रकार के अकाउंट बनाकर उसमें वर्क कर सकते हैं। और फेयरनेस, इट इज ए मेंटेनेबिलिटी डिप्लॉयमेंट दिस मॉडल एंड अनेक प्रकार के हम पेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। एक बिल्ड इन जनरेटिव AI, वन क्लिक एंड होस्ट इन ए वेबसाइट। इंटीग्रिटी जनरेटिव AI इनटू योर वर्क फ्लो, हम जनरेटिव AI को कैसे यूज करते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आइडेंटिफाई यूज केस, AI आर्गुमेंट का इनहेंस वर्कफ्लो को प्रोसेस करता है, बूस्ट क्रिएटिविटी करता है, इम्प्रूव इफिशियंसी करता है, और डिसीजन मेकिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्सपेरिमेंट एंड इटरेट इटरेट एक्सपेरिमेंट एंड इटरेट यूज, दिस यूज अनेक एक्सपेरिमेंट लैब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और अनेक एक्सपेरिमेंट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम एक लैब डिजाइन करते हैं और उस लैब में अनेक प्रकार के चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, उसमें हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और कितने ml कौन सा अ, अम्ल उसमें डालना है, कितने में कितना वह प्रयोग होगा, उतना में उसमें एक कोलाबरेट रहता है। कोलाबरेट विथ AI, ये यह ह्यूमन से हूबहू जैसे बन रहा है और सेम टू सेम उसी तरह जो उसमें जो प्रोग्रामिंग की रहती है वह उस तरह वह वर्क करता है। फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ जनरेटिव AI is prospect to significantly impact industries reshaping everything from creativity process to technical innovation. These are developed to connect type to advanced content creation and personalization, marketing, advertisement, and movies, music, and art to be a creation in to AI or AI assistant designing, engaging in any any things to perform in desktop using AI। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें अनेक प्रकार के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर AI के थ्रू डेवलप किए जा रहे हैं कम से कम समय में। मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स, इसके थ्रू अनेक प्रकार के रोबोट बनाए जा रहे हैं। AI के थ्रू अनेक प्रकार के रोबोट बनाए जाते हैं इसमें से, और इससे AI के थ्रू हम डेटा
को भी एनालिटिक कर रहे हैं और क्रॉस मॉडल जनरेटिव मल्टी मॉडल मॉडल्स इसके द्वारा क्रिएट मल्टी मॉडल जैसे कि हम इमेज क्रिएट और अच्छे से इमेज क्रिएट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में और वीडियो क्रिएट कर सकते हैं एक आदमी के हूबहू उस तरह इमेज क्रिएट कर सकते हैं उस आदमी के होने पर भी उस तरह फील कर सकते हैं उसके ना होने पर भी जनरेटिव एआई के थ्रू उसको हम फील कर सकते हैं ये वर्चुअली भी होता है और वर्चुअली इसको हम क्रिएट होता है और मेडिकल इमेजिंग इसका उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में भी किया जाता है जैसे कि जब हम सीटी स्कैन और एक्सरे जैसे ए, ए, की उपयोग किए जाने वाले डॉक्टर के क्षेत्र में तो यह अनेक प्रकार के रोगों को एक क्षण में पहचान लेता है और इसकी एक अच्छे से रिपोर्ट बना के देता है एक्यूरेसी के साथ। अब हम गामा एआई के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। चलो अब देखते हैं गामा एआई। गामा एआई जो गूगल में सबसे पहले लिंक आ रही है उसको हम क्लिक करेंगे और मेरा पहले से साइन इन है उसको लॉग आउट करके फिर से साइन इन करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कैसे शुरू से क्या करना है। तो हम गूगल से कंटिन्यू साइन इन करेंगे और फर्स्ट ईमेल से लॉगिन कर रहे हैं। ये मेरा लॉगिन क्रिएट हो गया। ये पर्सनल करना है कि टीम अपनी रखनी है मुझे पर्सनल के लिए कार्य करना है अपना हम वर्क स्पेस में अपना नाम रख देंगे जैसे हमने रख दिया हाँ इसका हम एक वर्क स्पेस क्रिएट कर देंगे और हाउ यू प्लान टू यूज गामा वर्क के लिए करना है कि स्कूल के लिए कि पर्सनल यूज के लिए करना है और सेलेक्ट ऑप्शंस फाइंड वर्क पे इसलिए आप वर्क करना चाहते हैं तो आप बेअदर कर लो और सेलेक्ट कर लो गेट स्टार्टेड कर देते हैं जिससे हमारा ये क्रिएट हो जाता है। अब इसमें से फर्स्ट के थ्रू हम क्रिएट फॉर्म नोट एक आउटलाइन एग्जिस्टिंग कंटेंट कर सकते हैं पेस्ट इन टेस्ट और टेस्ट के फॉर्म में कर सकते हैं एक एक करके सभी को देखेंगे। चलते हैं पहले पेस्ट इन टेस्ट देखते हैं तो हम कुछ भी पहले बना लेते हैं क्रिएट टेस्ट तो इसको हम कंटिन्यू कर देंगे क्रिएट टेस्ट कुछ भी उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर से जनरेट इसमें से कुछ भी थीम हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो थीम आप सेलेक्ट कर लीजिए नहीं तो जनरेट कर दीजिए इससे जनरेट हो जाएगा जो हमने लिखा था क्रिएटिव एक्सप्लोरिंग एक एक करके प्रेजेंटेशन के टेस्ट के फॉर्म में ये प्रेजेंट करेगा ओनली आप टेस्ट और इसमें से प्रेजेंटेशन के भी में दिला सकते हैं कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए पीपीटी ये बना के दे दिया है पीपीटी जैसे इसको हम प्रेजेंटेशन में ला सकते हैं। अब अब फिर से बैठ जाते हैं अब इसमें से हम जनरेट करेंगे प्रेजेंटेशन लेते हैं क्रिएट जनरेट क्रिएट चैट चैट क्रिएट चैट जीपीटी
उसके बारे में ये इसमें कर देगा। इसमें से आप कई प्रकार की भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये लिमिटेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर चाहिए एडवांटेज। लिमिटेशन की जगह पर हम यहाँ पर एडवांटेज अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। एक प्रकार की चीज़ें इसमें से मैंने एडवांटेज ऐड कर दिया। और किसी कार्ड ऐड करना है, इसमें से और से कार्ड ऐड कर सकते हैं। इसमें से कई दो दो वर्जन अवेलेबल है, प्रो है और एक ये फ्री है। फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेड चीज़ें बस यूज़ कर सकते हैं, पेड चीज़ को यूज नहीं कर सकते। इसमें हम कंटिन्यू कर देंगे। और इसमें से जो थीम प्रोफेशनल थीम चाहिए, इसमें से 4 थीम है। कलरफुल थीम मिल जाती है, एक प्रोफेशनल मिल जाती है, एक डार्क, एक लाइट। इसे मुझे लाइट करना है तो हम जनरेट करते हैं, जिससे ये जनरेट हो जाएगा। चैट जीपीटी के बारे में एक अच्छे से एक पीपीटी क्रिएट करके दे सकता हूँ, जिससे मेरा काम जल्दी आसान हो जाता है और इसमें से कुछ भी एडिट हम कर सकते हैं। जैसे मेरा इसमें से एक पीपीटी क्रिएट करके दे दिया, जैसे कि एक एक करके पीपीटी यहाँ पर दिखा रहा है। अनेक प्रकार की पीपीटी यहाँ पर शो हो रही हैं। और इसमें से अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ होता है तो इसमें से इसे नहीं, मुझे दूसरी तरह क्रिएट करके दो। यहाँ पर स्किप करेंगे तो दूसरी तरह क्रिएट करके दे देता है। और इसमें से रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं और थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं, इसमें से शेयर कर सकते हैं। और अब इसमें से मेरे को इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, तो हम इसको 3 चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो पीडीएफ, एक पावर पॉइंट, एक पीएनजी के रूप में भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें किसी दूसरे मेंबर को भी इसमें ऐड करना है तो हम यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और वह अपने आप एक कॉपी लिंक, जैसे कॉपी लिंक दिया और यहाँ पर हम जाते हैं इसको कॉपी लिंक देने के बाद इसको यहाँ पर सर्च करते हैं, जिससे सर्च करके देखो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉपी लिंक किया और यहाँ पर सर्च किया तो हम सेम टू सेम इसी चीज़ को हम यहाँ पर जाके सर्च कर देंगे, जिससे सेम टू सेम जो मैंने वहाँ पर वर्क किया है यहाँ पर दिखा देगा और एक डॉक्स के फॉर्म में दे देता है। एक लिंक साथ साथ एक लिंक क्रिएट करके देता है, जैसे कि कितनी अट्रैक्टिव इसने इसमें हम पावर पॉइंट के फॉर्म में ले जाकर इसको चेंज कर सकते हैं और अनेक प्रकार की चीज़ों को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इमेज लाइक यूएमएल डायग्राम एंड जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है उसको मैं हटाकर एक अच्छा सा इनपुट देकर एक अच्छा सा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ये हो ये गामा आएगा, बस इतना ही होगा। अब हम चैट जीपीटी के बारे में पढ़ेंगे। चैट जीपीटी क्या क्या काम करता है, कैसे कार्य करता है, और ये देखते हैं। हम चैट जीपीटी सर्च कर लेंगे और अब चैट जीपीटी में आते हैं। अब स्टार्ट नाउ और हम लॉगिन करते हैं चैट जीपीटी में। इसे अपना गूगल की ईमेल को ऐड करेंगे और इससे हमारी ईमेल ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर हम चैट जीपीटी को अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और किसी भी टेस्ट को समराइज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कोड क्लिक कर सकते हैं और सरप्राइज मी, ब्रेन स्ट्रॉम एंड गेट एडवाइस, अनेक प्रकार की चीज़ें जो इसमें दी गई हैं लाइन बाय लाइन वो कर सकते हैं। और अगर हम चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें से अनेक प्रकार से फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे विक्स एआई, वेबसाइट बिल्डर, एआई पीडीएफ ड्राइव, ये सब पेड वर्जन में इंपोर्टेड होते हैं। बाकी फ्री वर्जन में सिर्फ चैट जीपीटी का यूज होता है और लिमिटेड यूज होता है। टेस्ट बस यूज कर सकते हैं और सेंड इमेज फाइल्स एंड अनेक प्रकार की इमेज को हम एक लिमिटेड तक सेंड कर सकते हैं।
हम कम से कम 2 या 5 से इमेज को सेंड कर सकते हैं। स्कॉलर जीपीटी एंड कंसेंसस बाय डाल ई एंड डेटा एनालिटिक्स एंड क्रिएटिव राइटिंग पेनाल्टीज एंड एनी प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, रिसर्च एनालिसिस के लिए, एजुकेशन के लिए और लाइफस्टाइल के लिए चैटजीपीटी, प्रोग्रामिंग के लिए है कोक कोपिलोट एंड पाइथन ग्रीमोर वगैरह वगैरह एंड डिजाइन जीपीटी एंड कोड विजार्ड जैसे चीज़ों को भी इसमें हम एड कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी को अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को इसमें से विंडो से हो जाएगा बड़ा। इसमें से चैट एक अपग्रेड है, इसमें अपग्रेड के बाद कुछ प्लान्स देख लेते हैं। अगर असिस्टेंट विथ राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोर असिस्टेंट जीपीटी और मिनी लिमिटेड एक्सेस जीपीटी फोर एक लिमिटेड एक्सेस है, मतलब जीपीटी फोर लिमिटेड है, पर जीपीटी फोर जो अपग्रेड वर्जन है वो लिमिटेड नहीं है। इसमें से अपग्रेड वर्जन के लिए $20 खर्च करना पड़ता है और अपग्रेड टू टीम जैसे भी इसमें से बिजनेस के लिए भी इसको कर सकते हैं। इसकी एपीआई को भी खरीदना पड़ता है। अब इसमें से हम टेम्पररी चैट के लिए भी कर सकते हैं। इस टेम्पररी चैट में हम अपनी मेमोराइज को स्टोर कर सकते हैं और सेफ्टी पर्पज कुछ भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और पासवर्ड को भी सेंड करके पासवर्ड को स्टोर कर सकते हैं। जब भूल जाते हैं तो पासवर्ड इसमें से टेम्पररी चैट में हम देख सकते हैं। तो हम इसमें से एक इमेज क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट इमेज डॉग, तो हमें ये इमेज डॉग की इमेज क्रिएट करके देगा। इसमें से कुछ समय लगता है। हम देखेंगे कि इमेज आ गई है। इमेज को अब हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इमेज शायद नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ पा रही है, देखते हैं। देखें कितना सुंदर कुत्ता आ गया है ग्राउंड में एंड लिखा है हियर इज द इमेज हैप्पी गोल्डन रिट्राइड सिटिंग ए लस ग्रीन पार्क एंड नॉन एज लाइक एनी चेंज। इसमें हम इमेज को भी चेंज सकते हैं। अगर हम इसमें प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज एड पिंक कलर, सो सम टू क्रिएट इमेज बैकग्राउंड एंड पिंक कलर। हम देख रहे हैं कि हम जिस अगर कुत्ते का कलर अगर हम चेंज करना चाहें कि ये कॉफी कलर से वाइट कलर में आ जाए, उसमें आ जाएगा ब्लैक कलर में आ जाएगा और बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर दी। दिस इज ए पावर ऑफ चैट जीपीटी। अब हम इसमें से कुछ फार्मूलेस भी इसमें सर्च करेंगे, जैसे कि गिवन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम इसमें से बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का देता है अनेक प्रकार की इसमें, और इसमें से हम कॉपी भी कर सकते हैं और इसमें हम स्पीच भी करा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर ये सोर्स किसी दूसरे को शेयर करना है तो हम शेयर की बटन से हम इसके शेयर के बटन से हम शेयर कर सकते हैं। वह जो शेयर की बटन है यहाँ पर इसको हम शेयर कर सकते हैं। इसके आप देखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का दिया है, एंगल सम डिफरेंट फार्मूलाज, डबल एंगल फार्मूलाज और सब कुछ क्लियर करके दिया है। अब इमेज के हमने देख लिया कि इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और कैसे ये दूसरे को हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। और इस 4 GPTs देख ले इसमें क्या क्या इसमें से फॉर्म हो सकता है। अब हम देखेंगे कि अपने ड्राइव को चैट जीपीटी में कैसे ऐड करना है। आप देख रहे होंगे कि जो अटैच फाइल लिखा है यहाँ पास आएंगे
और यहाँ पास जो मैंने दो फाइल automatic to be a connect in a drive and one drive. Then now we to your system to connect drive और अगर हमको यहाँ पर फोटोज अपलोड करनी है और वीडियो अपलोड करना है, जैसे कि मैंने अपलोड कर दिया ये फोटो, बस मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पास मैं डिफाइन दीज पीडीएफ, जैसे पीडीएफ को डिफाइन करके देगा। जैसे मैंने यहाँ पास एक 859 अनलिमिटेड रिचार्ज का एक पीडीएफ डाला है, उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। तो इट अपीयर दैट यू आर अपलोडेड इन इमेज नॉट पीडीएफ फाइल, कुड यू क्लियर फाइल लाइक दिस इमेज एंड लुकिंग कन्वर्ट पीडीएफ। पीडीएफ को भी एक इसको कन्वर्ट सकते हैं। तो ये हम करेंगे दिस फाइल टू बी कन्वर्ट ए पीडीएफ, तो इसको इस फाइल को ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके देगा। अब ये एनालाइज कर रहा है उस समय में पीडीएफ। हम देख रहे हैं कि हमारा ये पीडीएफ डाउनलोड द पीडीएफ, इस फाइल को हम एक पीडीएफ में, ये मेरा यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कन्वर्ट इमेज पीडीएफ से नाम से मेरा पीडीएफ बन गया, इसको ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। ऑल टोटली टू इमेज टू बी ए कन्वर्ट टू ए पीडीएफ एंड देन अब हम इसमें से पीडीएफ को डालेंगे और उसको बोलेंगे हमें वो इमेज में क्रिएट करके दे। तो एग्जांपल अब देखते हैं कि हमारा पीडीएफ अपलोड हो चुका है। हम देखेंगे जो हमने यहाँ पास लिखा था कि जो ये पूरा यहाँ पास गेम गैलेक्सी एडवेंचर का पीडीएफ लोड किया। थोड़ा सा इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पास पूरी सी इसके दिस पीडीएफ टू ये चेंज टू इमेज एंड एनालाइज करके ये कुछ यहाँ पर सक्सेसफुली कन्वर्ट इमेज योर डाउनलोड इमेज इन द लिंक बिलो, ये लिंक दे रहा है, उसमें से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें उसको व्यू एनालिटिक भी कर सकते हैं। जो मैंने दिया है उसको उस पीडीएफ को कोड के रूप में भी कन्वर्ट कर देता है। इसको हम कोड को अगर पाइथन में अगर लिखें, अगर पेस्ट करें या किसी अदर लैंग्वेज में कहीं कोई भी लैंग्वेज पेस्ट करते हैं तो इस सेम पीडीएफ को खुलेगा। अब इसको हम डाउनलोड दी इमेज, इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें से मेरी ये डाउनलोड हो रही है। ओवरऑल कंप्लीट चैट जीपीटी एंड अब थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट चैट जीपीटी के पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या इसमें से रिसर्च हुए हैं, जो जो भी बोल्ड किए गए हैं। इसको हम चैट जीपीटी को मोबाइल ऐप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड ऐप एंड कुछ इसमें से दिया गया है कि क्या क्या इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट है। इसमें से ओपन AI 01, GPT-4 मिनी, डाली 3, सोरा भी एक चैट जीपीटी का ही एक वर्जन है। कई सारे इसमें से इन्हेंसमेंट हुए हैं जो इसमें से देखो, इसमें से कुछ वीडियोस भी इसमें से 22 मिनट का वीडियो भी डाला है कि जब इसने हो मतलब लॉन्च किया था तब देखा इसके वीडियो कुछ डाल रहे हैं, समझाएं इसमें से प्रोडक्टिविटी की है। कुछ छोटे छोटे से वीडियो है डॉक्यूमेंट के रूप में भी इसको हम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसके डॉक्यूमेंट का चैट जीपीटी के डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट इसमें से चैट जीपीटी की थोड़ा सा मेरे जीपीटी की डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये है इसमें के कौन कौन सी यूजर इम्पैक्ट हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, सब डिफिकल्ट मेथड्स क्या कि इसमें से बूस्ट होए को कलेक्ट डिमोन्स्ट्रेट डेटा ट्रेंड्स एंड सुपरवाइजर पॉलिसी कलेक्ट comparison data and trend and reward model optimize a policy against the reward model using the reinforcement learning algorithm enter story explain any concern to put in ChatGPT and explore answers
and some limitations not be humans and जिस तरह हम prompt देंगे उस तरह हमें आंसर देगा। जैसे कुछ उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगा के कुछ उसमें पे जैसे डॉक डॉक डॉक्यूमेंट लिखते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे इस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंट दो। इस तरह से प्रॉम्प्ट देने से कुछ चीज़ें से वह गलत देता है। सब ये सब चीज़ें हैं। एक्नॉलेजमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस articles and companies editor review complete Altman Brockman the candidate OpenAI sees how in work in OpenAI and any prompt authors and OpenAI and stories in any overview ChatGPT कैसे किसका उपयोग करना है, किसके प्रकार की कंपनी प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट कस्टमाइज किए जा रहे हैं और इसमें से कंपनी कौन कौन सी यूजेस कर रही हैं, इसमें सेफ्टी एनी स्टेप्स टू बी डेवलप्ड इन प्रोजेक्ट एंड एनी चीज़ें इसमें से बिल्ड की गई हैं, एनी चीज़ें इसमें से शेयर्स एंड अल्फा फीडबैक एंड चाइल्ड सेफ्टी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी और डीप फेक ज़्यादा फेक चीज़ें को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। बाय सिलेक्शन एनी चीज़ें से आर ए आई गोइंग टीचिंग गुड बिहेवियर्स एनी वीडियो सम अवेलेबल्स to see video and explores and learn to more एंड सिस्टम्स पार्ट ट्वीट सिस्टम्स पार्ट क्या होते हैं, सब प्रकार की चीज़ें से एक एक करके चीज़ों को इन्हेंस करके बताया गया है। अब हम बिंग एआई के बारे में पढ़ेंगे। बिंग एआई क्या करता है कि हम कुछ उसमें सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि बिंग एआई अच्छी से अच्छी इमेज क्रिएट करके देता है। प्रॉम्प्ट दो इमेज लो, प्रॉम्प्ट दो इमेज लो, एकदम हो वही एकदम इंटरेस्टिंग इज इंटरेस्टिंग मोमेंट। बहुत अच्छा लगता है इसमें इमेज करना। कुछ कुछ प्रॉम्प्ट मैंने लिखे हैं पहले से रिटिन है, उसको मैं इसमें डालूंगा, देखना अच्छे से इमेज क्लिक करते हैं, वेरी स्टैंडिंग। चलो एक्सप्लोर ही करते हैं भाई। पहले तो करते हैं बिंग लोगो। तो हम यहाँ पर डालेंगे बिंग इंटर, कुछ नहीं सिंपल लिखा है फ्री एआई इमेज जनरेटर इमेज क्रिएटिंग इन बिंग। चैट जीपीटी के थ्रू बहुत सारी टूल में आदमी पैसा बहुत कमा सकता है। बहुत सी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सी चीज़ें, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पोल एक चीज़ होती है। चलो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट लिखा है तो उसको हम लाते हैं सामने, देखते हैं। मैं जो कुछ प्रॉम्प्ट मैंने लिख के रखा है तो देखता है आदमी इसमें से एक में से प्रॉम्प्ट क्रिएट करके मैंने रखा है। ये जैसे मान ले मैंने ये एक प्रॉम्प्ट उठाया, बहुत सारे मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी करके रखा है, उस प्रॉम्प्ट को मैंने एक्सप्लोर करूँगा। ये मैंने ये पेस्ट किया और ये पेस्ट किया और उस इमेज को हम क्रिएट करेंगे। मैंने गांधी जी के बारे में इमेज क्रिएट करने के लिए इसमें से 15 या 20 कॉइन मिलते हैं। 15 या 20 इमेज हम लोग जनरेट करते हैं। बाकी आप अपग्रेड वर्जन से आप इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी से अच्छी इमेज को कम से कम समय में क्रिएट करके देखा। देखो कितनी कितनी औसम चीज़ें क्रिएट करके दिया है। देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट दे दूंगा जिससे आप अच्छी से अच्छी इमेजेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे गांधी जयंती मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। एक और डेमो करके दिखाता हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी, इतनी अच्छी इमेज कर देता है। इसमें से अगर नहीं अच्छी पसंद आई तो दूसरी क्रिएट कर लो। हर एक चीज़ों को क्रिएट करके देता है। वेरी इंटरेस्टिंग फुल टू बी ए इमेज क्रिएटिंग। मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा, उसको आप प्रॉम्प्ट अच्छे से कॉपी कर लेना, इससे ठीक ठाक रहेगा। आप इसमें प्रॉम्प्ट को अच्छे से कॉपी कर लेंगे, इसके कारण से अच्छे से अच्छी इमेज क्रिएट सकती है। टच कर देंगे, पेमेंट को क्रिएट करेंगे।
हम देखेंगे कितनी औसम इमेज इसने क्रिएट करके दी। इसमें 4 इमेजेस इसमें क्रिएट की गई है। फर्स्ट इमेज इसमें से वेरी इंटरेस्टिंग फॉर फेसबुक का बैकग्राउंड में फेसबुक के पेज को भी इसने ऐड किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्रॉम्प्ट दे दूंगा, जिससे आप भी इससे अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अपना नाम भी, नेम की जगह अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। बिंग में बहुत सारी सी एपीआई भी इसमें कनेक्ट रहती हैं। इसमें से हम इसके बारे में ओवरव्यू जानने के लिए इसमें हम बहुत सारे इसमें से वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें से डॉक्यूमेंट भी, इसमें कई प्रकार के डॉक्यूमेंट भी होते हैं। इसमें से दूसरे से ऐड करने के लिए भी इसमें क्वेरी लिखी रहती है। सी शार्प जैसे ही लैंग्वेज है, इसमें सी शार्प डॉट नेट क्लाइंट लाइब्रेरी, और किसी भी चीज़ को डायरेक्ट रन कराने के लिए रेस्ट एपीआई भी बना के देता है, जो वीडियो को अच्छी तरह से कस्टमाइज रहता है। इसमें से अगर वीडियो के डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो दी बिंग वीडियो सर्च एपीआई मेक्स इजी एड वीडियो सर्चिंग कैपेबिलिटी टू योर सर्विस एंड एप्लीकेशन। मतलब हम इसमें से एपीआई के थ्रू वीडियो को ऐड करके अच्छे से होस्ट कर सकते हैं। दीज आर मेनी इफिशियंसी टू बी क्रिएट इंटरेस्टिंग इन ए वीडियो। इसमें एपीआई कर सकते हैं, पेज रिजल्ट बना सकते हैं, और सर्च लाइक एक्सपीरियंस बिंग वीडियो सर्च एपीआई में ओनली बी यूज्ड एज रिजल्ट ऑफ ए डायरेक्ट यूजर क्यूरीज सर्च और रिजल्ट एक्शन विथ इन एप एक्सपीरियंस। लॉजिकली इंटरप्रेटर्स एंड लाइक इंटरप्रेटर जैसे एक्सटेंशन भी इसमें से ऐड कर सकते हैं, इसमें जो दिया गया है। इसमें हम रजिस्टर भी, इसमें इस चीज़ में अगर रजिस्टर करना चाहें तो रजिस्टर भी कर सकते। AI स्किल्स चूज योर इंट्रोडक्शन इज योर डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंट रजिस्टर्स, यानी मैनी मैनी चीज़ इसमें इंटरेस्ट कर सकते हैं। ये भी सब टॉपिक में वीडियो लाता रहूँगा मैं, जो नहीं भी लाऊँगा, बिल्ड अपनी इंटेलिजेंट में भी वीडियो लाऊँगा। अब हम मेटा एआई के बारे में जानेंगे। मेटा एआई वर्क कैसे करता है, उसका कुछ ओवरव्यू लेंगे। और नाउ आप सर्च इन मेटा एआई, और हम मेटा एआई को सर्च करेंगे, मेटा एआई, जिसमें से हम मेटा एआई में अपना रजिस्टर करेंगे। मेटा एआई एक व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है, और मेटा एआई को हम डेस्कटॉप में भी चला सकते हैं। ट्राई मेटा एआई। अब बेस्ड इन इंफॉर्मेशन फ्लूड अनेबल्स, मैंने शायद कभी इंफॉर्मेशन फिल की हुई तो इंफॉर्मेशन इसमें से गलत थी, तो आस्क मेटा एआई टू एनीथिंग टच करेंगे तो इंफॉर्मेशन कुछ टाइम है, इसीलिए शायद इसमें से फेसबुक से लॉगिन कर लेंगे। तो फिर इंस्टाग्राम से इसमें से कंडीशन रहती है, इंस्टाग्राम से इससे भी कर सकते हैं। अब ओवरव्यू लेते हैं व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप में भी हम इसमें से मेटा एआई ने प्रोवाइड किया है। जैसे जैसे ये मेटा एआई है, इसमें से हमने देखी कई सारे इमेज की से मैंने यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ। इसमें वो लोगो बहुत अच्छे से क्रिएट होता है। क्रिएट ए लोगो अभी। अब इसके से कुछ समय बाद, कम से कम समय में ये एक अच्छा सा एक इफिशियंसी लोगों को क्रिएट करके देता है। देखो जैसे इसमें से क्रिएट ए लोगो अभी, अभी की इमेज क्रिएट करके दिया है। ताजमहल, महल की, ताजमहल की इमेज, ताजमहल की इमेज को हम देखते रहता है, जिसमें से अनेक प्रकार से लाइक दैट चैट जीपीटी से उसमें से हम वॉइस को सेंड करके भी हम इसमें चीज़ को देख सकते हैं। वो मेन इमेज नहीं बना सकता मैं अभी, वो लैंग्वेज, मतलब टाइप इमेज शायद ही बना दे रहा है। क्रिएट रेड फोर्ट इमेज, इमेज, हम इसमें रेड फोर्ट की इमेज क्रिएट करके देखता हूँ। सेट्स, ये रेड फोर्ट की कुछ अंदर से चीज, अंदर की चीज़ों को क्रिएट करके दे रहा है।
से मैंने क्रिएट नेम स्पेसिफिक नेम कर भी देता है, क्रिएट लोगो ये नाम के वो क्रिएट करके देता हूँ। सिग्नेचर भी क्रिएट करके देता है, जैसे मैंने ये नाम के लोगों को जैसे क्रिएट करके दिखाने अभिषेक कीजिए प्रोवाइड सिग्नेचर्स डेटा एंड क्रिएट। अब मेरे नाम मेरा नाम मान लीजिए अभिषेक, नाम से इमेज क्रिएट करके देगा, इसमें से ये सिग्नेचर टाइप को दे रहा है, सिग्नेचर में नाम क्रिएट करके देता है एनी स्पेसिफिक कौन सा। अब मैं इसके माइक टेस्ट करके बताता हूँ, जैसे क्रिएट लोगो अभिषेक, इसे मैंने इसको ये सेंड कर दिया है। अभी ये उस वॉइस को भी सेंड करके हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ हम इसमें से ये शायद लोगों ना वो अभिषेक के नाम से लोगों को क्रिएट ना करके इफिशियंसी जैसी चीज़ों को एट एनी मेनी थिंग टू बी सर्च एंड मेटाई के थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में जाके कुछ पार्ट को पढ़ सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट को हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, जिससे आप अच्छे से इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेटाई डॉक्यूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे मेटाई डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ क्या क्या इसमें दिया गया है। मेटाई डेवलपर सेम टू सेम वही वेबसाइट एंड ब्लॉग्स भी सोशल टेक्नोलॉजी लर्न्स डालमा एंड स्टार्ट लर्निंग ये चीज़ें से अनेक लाल मछली सेम टू वही है लाल मछली। गेटिंग स्टार्टेड कैसे क्या करना इसमें सब लिंक दे दूँगा, जिससे आप अच्छे से ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई प्रकार से ब्लॉग्स आते हैं, रीड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, API कनेक्ट कर सकते हैं, माइंड मैप नोट बना सकते हैं और फ्लो चार्ट स्टेजेस भी क्रिएट इसमें कर सकते हैं। बहुत सी सारी चीज़ों को इसमें से हम क्रिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम को ये अनेक प्रकार से चीज़ों को जोड़ने का भी यह कार्य कर सकता है, अनेक प्रकार की चीज़ों को ये रिलेट कनेक्टेड करता है। अब हम कोपायलट के बारे में जानेंगे। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का एआई है, जिसको कोपायलट के में हम जानेंगे। हम कोपायलट में एक्सप्लोर करते हैं, इसमें हम अपनी आईडी को साइन इन कर लेंगे एंड अपनी एक माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होगी, उसमें से हम इसको साइन इन कर लेंगे। इट इज ए सेम टू सेम यूजेस चैट जीपीटी TRA like ChatGPT any prompt to send and seen to answer. This is a same to same ChatGPT वॉइस इमेज को हम सेंड करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ से हम इमेज सेंड करेंगे, एड एन इमेज दिख रहा होगा, यहाँ से इमेज सेंड करेंगे। यहाँ से हम यूज माइक्रोफोन्स का करके हम वॉइस को सेंड करेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। यहाँ से तो सेंड होता है और कुछ न्यू टॉपिक के बारे में भी जानेंगे और एवरीथिंग इसके बारे में थोड़ा सा इसको हम नोट ही बना सकते हैं, जैसे माइंड बना सकते हैं, जैसे माइंड मैप बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क्रिएट ए टेबल टैब दबाया दैट helps me plan meals for the next 2 weeks and enter लिख दिया मैंने रेस्ट करूँगा, ऐसे लाइक दैट। तो यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब उसके वह रिस्पॉन्स को एडिट करेगा, हर एक क्या कब कैसे क्या कैसे करना। जैसे मैंने मंडे को बताया ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या कैसे क्या करना, एक एक्सेल सीट के रूप में पूरा क्रिएट करके दिया है। कहाँ पर देगा कि प्लॉट पे नहीं देगा, ये कहाँ पर देगा नोटबुक में देगा।
जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा है, एम्प्लॉय आईडी, पासबुक आईडी लिखी, सब कुछ अकाउंट क्रिएट का जो भी डाटा लिखेंगे तो एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट करके देता है। सिंपल फंडा नोटबुक का। जिमनाई एआई के बारे में जानेंगे, सेम टू सेम चैट जीपीटी के जैसा है। अब हम आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने क्रोम पे इसको खोल लिया, और क्रोम खोलने के बाद आईडी पे गया और यहाँ पर सर्च कर लिया जीमिनाई, एंटर कर लिया। इसमें से हम टेस्ट को जानेंगे, समझेंगे क्या कैसे क्या एक्सप्लोर होता है। इसमें भी हम वॉइस सेंड कर सकते हैं और इमेज को अपलोड कर सकते हैं और इमेज देख सकते हैं। क्रिएट ट्रेवल, मुझे किस सिटी में कहाँ कहाँ कैसे क्रिएट ट्रेवल करना है उसका हम रोड मैप बना सकते हैं। इमेज क्रिएट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यू चैट एंड इसका एक अपग्रेड वर्जन भी है जो इसको हम इसमें टाइम टू एडवांस में भी इसको कर सकते हैं। इसमें से एक मंथ के लिए ये 1950 रुपये मंथ का इसका कुछ पेड है, जो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इसका उपयोग करना है। या डेटा भी स्टोर करने के लिए क्लाउड देता है, जो हम डेटा को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। ये अनेक प्रकार से क्लाउड देता है जो अच्छे से हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें से कुछ सेटिंग्स है, थीम्स आपको डार्क करनी है, लाइट करनी है, ये पब्लिक लिंक बनानी है, किसी को शेयर करना है, सेम टू सेम ईमेल स्पेस हो ये शेयर कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड टॉपिक के नाम से ईमेल बनाई है, ऐसे ही नेम से क्रिएट करके दे रहा है और क्रिएट करते हैं तो हो जाता है। इसमें से एक जैसे मान लो मैंने इसमें से इमेज को अपलोड करके देखते हैं। जैसे डेस्कटॉप से मिल जाएगा, अपलोड करते हैं। मैंने एक इमेज अपलोड कर दी, तो मैं बोला इसको कहा ट्राई टू बी ए, यहाँ पर पोस्ट की है तो मैंने आपसे लिखूँगा कि इमेज के बारे में बताओ। अब ये इमेज के बारे में बताए, वैसे मैंने यहाँ पर इमेज सेंड कर दी है किसी एक स्पेसिफिक किसी पर फ्रेंड के इसमें कर दी भी है। एस टी भोपाल घर से टू, ये सब कुछ सही से पूरा बता रहा है कहाँ पर क्या है, क्या कौन सी चीज़ है। यहाँ पर उसके रिलेटेड लास्टनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक प्रकार की चीज़ों को सेंड करके हम देख सकते हैं। जैसे मैंने वॉइस सेंड, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, नॉट बी ए रिटेन एंड गिव हिम टू टेस्ट। मैंने किया, अब ये बताएगा शायद। हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। से मैंने शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या नाम है। मैं अब भी सब कर रहा हूँ कि सवाल का जवाब कैसे देना है कि दूसरे सर्च टाइप करें। जिमनाई किसने बनाया है। हम यहाँ पर दूसरा प्रॉम्प्ट देके करते हैं, जैसे मैंने 22 पे ही किया। अब यहाँ पर देखते हैं, बॉडी के सभी पार्ट का नाम इंग्लिश में दो। इसमें मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अब मुझे इसका आंसर देगा। इसे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया तो इसे मैंने फिर से दिया, शायद सुन पाया। बॉडी के सभी पार्ट का नाम इंग्लिश से दो।
किया और यहाँ पर सेंड कर दिया। तो ये हेड, फेस, फोरहेड, आईज, ईयर, नोज वगैरह वगैरह ये अच्छे से एक्सप्लेन करके दी है। जैसे मान लो मैंने मैथमेटिक्स फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूँ, जैसे मैथमेटिक्स फार्मूला को एक्सप्लेन करना है तो इसमें हम इसको प्रॉम्प्ट डालेंगे कि मैथमेटिक्स के ऑल फार्मूला को एक्सप्लेन करके बताओ, ये प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैथमेटिक्स के सभी फार्मूला को एक्सप्लेन एंड ब्रीफली में एक्सप्लेन करो एंड हल करो। कम से कम 3-4 होने चाहिए। मैंने किया, सेंड कर दिया। अब देखते हैं किसका, हिंदी में दे दिया। वाह, यूट्यूब का ट्रांसलेटर बेस, मतलब कुछ दिन लगता है कि ये जो गूगल में लोग सर्च करते कुछ दिन चैट जीपीटी में सर्च करेंगे एक ही स्थान रखने के बारे में बीजगणित सूत्र बताइए, कौन कौन से कैलकुलेशन, मोल को जोड़ घटाओ, और कितना अच्छे से, कितना मतलब कितनी इफिशियंसी से चीज को देता है। हर एक चीज को कितनी इफिशियंसी दे रहा है, कितनी चीज, मतलब कुछ सामान बीज गणितीय फार्मूला दे रहा है। जैसे मान लें मैंने इसी चीज को गूगल में सर्च करना है, गूगल सर्च कर, इसी को शेयर करना है, शेयर कर, इसमें से कॉपी करना है, कुछ इशू है, सब मेनी मेनी चीज, मतलब दुनिया लगता है पलट के रख देगा ये, इससे मतलब लगता है कि चीजों को दे रहा है। नॉट राइट इन स्पीच, एकदम मेनी मेनी स्पीच एंड एनी कॉन्सेंट टू गिवन टू आंसर्स। यानी चीज़ों को अच्छे से, कैसे अच्छे से एनालाइज करके किस प्रकार की चीज़ों को ये देखो, सुन के समझ, कैसे आंसर दे रहा है। वैसे मैंने इसी वीडियो में आगे पढ़ा है, इसी वीडियो में मैंने पढ़ा है एआई क्या है, एआई के बारे में अनेक प्रकार की चीज़ें बताई। सेम इसी प्रकार से देखना, मैंने 4-5 प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करवाया, 4-5 प्लेटफॉर्म को मैंने विजिट किया और आंसर को देखा, किस प्रकार की चीज़ें इसमें दिख रही हैं, मैंने प्रॉम्प्ट को दिया, बहुत सी सारी चीज़ें इसमें से एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें, आदमी को अच्छे, मतलब मज़ा आ गया पढ़ने में। आज बहुत एनर्जेटिक क्लास थी। ना मैं चैनल को लाइक करने के लिए बोलूँगा, ना तो कोई सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, कुछ भी मत करो, सिर्फ पढ़ो। सिर्फ मेरा उद्देश्य है पढ़ाना, कुछ भी नहीं मुझे पिट चाहिए। हर एक चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, समझाऊँगा। अभी मैंने एआई के बारे में कुछ बताया है, आदमी इस चीज़ से बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे मैंने, तुम यहाँ पास देख रहे हो, मैंने यहाँ पास देखो, इंटरव्यू बेट, लीड कोड, गीक्स होगी, शेयर जीपीटी, एडोबी, आपको लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो मैं इस पर कोडिंग करता हूँ। एक अच्छे से कोडिंग प्लेटफॉर्म बनवाऊंगा, अच्छे से खूब एक साथ सब लोग पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत एनर्जेटिक क्लास होने वाली है, बहुत एनर्जेटिक। कितने अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, हर एक चीज़ों को अच्छे समझूंगा, कैसे क्या चीज़ें इसमें से एफिशिएंसी हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या चीज़ें इसमें से एड ऑन हो सकती हैं, कैसे क्या चीज़ें इसमें से हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के फार्मूलेज को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें से ऐड कर सकते हैं। गिग्स हो, गिग्स जैसे मैंने अभी बताया कि तो बहुत सारी इसके कि मैं लाइव क्लास भी लूँगा, क्लासेस भी कराऊँगा, बताऊँगा कि गिग्स हो, गिग्स, लीड कोड, अभी इंटरव्यू सब अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊँगा। थैंक यू।